डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे सीनियर सिटीज़न फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, एल्डरली फ्रेंड्स के लिए। आज एक हम ऐसी विषय पे वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे, बात करेंगे जिससे बहुत सारे हमारे दोस्त मित्र लोग उससे पीड़ित हैं, उससे परेशान हैं, उससे दुखी हैं। और वो एक हड्डी की बीमारी है। मैं बात कर रहा हूँ ऑस्टियोपोरोसिस की, जो कि आपके हड्डी की कमज़ोरी की बीमारी है। और आप देखते होंगे बहुत सारे लोग ओल्ड एज में झुक के चलते हैं। जो लोग चलते हैं वो अगर एक बार बैठ गए तो उनको उठने में प्रॉब्लम होती है, घुटने में प्रॉब्लम होती है, कमर में प्रॉब्लम होती है। बहुत लोग बेंड हो जाते हैं, मतलब उनका बॉडी ही ऐसा सीधा नहीं रहता है, वो बेंड हो जाता है। और उनका जो हड्डी है वो ब्रिटल हो जाता है, वो भुरभुरा हो जाता है। तो कहीं भी अगर वो गिरेंगे तो उनकी हड्डी टूटने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। और ऐसे भी उनकी हड्डी टूट जाती है, बैठे बैठे टूट जाती है, मतलब गिरे, छोटा सा चोट लगा, टूट गई। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी है वो एक्चुअली ये बीमारी है कि इसमें आपकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है, आपका बोन जो है ब्रिटल हो जाता है, आपका बोन मास का डेंसिटी जो है वो कम हो जाता है। एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है ओल्ड एज में, जो काफ़ी सारे लोगों को होता है। जेंट्स को भी होता है और विमेन को, लेडीज़ को ज़्यादातर होता है ये। उसमें दिक्कत क्या है कि आपकी जब घुटने में दर्द है या पैर में या कमर में दर्द है, आप गिर गए, हड्डी टूट गई। और अगर आपकी एज ज़्यादा है तो फिर हड्डी को जुड़ने में बहुत समय लगता है। तो बहुत बार आदमी बेड रिडन हो जाता है और बहुत समय लग जाता है। जुड़ने के बाद भी प्रॉपरली वो मूव नहीं कर पाते हैं, तो उनकी मोबिलिटी बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो एक ज़िंदगी जो बहुत अच्छा चल रहा था, एक ऐसा लाइफ जिसमें सब ठीक ठाक चल रहा था, मूवमेंट हो रहा था, जा रहे थे, आ रहे थे, घूम रहे थे, वो एकदम से ठहर जाता है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्यों होता है, क्या करें कि यह ना हो, और उसका क्या इलाज है, क्यों हो जाता है, ये सब चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस की। अभी आपने इस बात को समझ गया। अब देखिए, ये जो है एक बोन डिजीज़ है, वो तब डेवलप होता है ऑस्टियोपोरोसिस जब आपके बोन मिनरल की डेंसिटी कम हो जाती है, बोन मास कम हो जाता है, और बोन का जो स्ट्रक्चर है, जो क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चर जो है बोन का, हड्डी का जो स्ट्रक्चर है, वो भी चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है मतलब वो कमज़ोर हो जाता है, वो वीक हो जाता है, भुरभुरा हो जाता है। इसकी वजह से आपका बोन स्ट्रेंथ कम हो जाता है और इससे आपको ब्रोकन बोन होने का, हड्डी के टूटने का बहुत ज़्यादा आपका डर हो जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप अपनी हड्डियों का ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी है। ये जो कैसे आप समझेंगे, ये देखिए। एक तो दिख जाता है, ठीक है ना, आपको लोअर बैक में पेन रहेगा, घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, उठने में प्रॉब्लम होगी, बैठने में प्रॉब्लम होगी, सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम होगी। जैसे आप एक स्टेप डाले, पैर डाले, अभी दूसरा पैर डालेंगे तो उधर घुटने में दर्द होने लगा बहुत ज़्यादा, आप उठा ही नहीं पाओगे। या जैसे आप नीचे उतरते हो सीढ़ी से, अगर सीढ़ी का स्टेप थोड़ा ऊंचा है तो आपको उसमें बहुत प्रॉब्लम होगी। बहुत बार उसमें लोग गिर भी जाते हैं सीढ़ी में। तो ये जो है उसका एक निशानी है। आपको शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ रहेगा, जैसे सांस फूलने लगेगी। आप सीधा होके सांस नहीं ले सकते हो, सीधा नहीं चल पाओगे, आप ऐसे थोड़ा झुक भी जाते हो, ये भी प्रॉब्लम होती है। और बहुत बार होता है कि आपका हाइट थोड़ा सा कम हो जाता है ओल्ड एज में, 70 के बाद ये हाइट भी कम हो जाती है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपको एहसास हो जाएगा कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस शायद है। उसका टेस्ट होता है, टेस्ट करके आपको डॉक्टर बता देगा कि आपकी बोन डेंसिटी कितनी है और वो क्या ऑस्टियोपोरोसिस कैटेगरी में आता है या नहीं आता है। लेकिन इससे पहले कि ये चीज़ें आपको हो, इससे पहले कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो, आपके घुटने ख़राब हों,
आपके कमर में दर्द हो, आप इस बीमारी से ग्रसित हो जाएं और आप फिर रुक रुक के सोच सोच के कदम बढ़ाएं, उससे अच्छा ऐसा न क्यों हो कि हम ऐसा काम करें कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हो, हमारी हड्डियां मजबूत हों, हम ओल्ड एज में भी तेज़ कदम से चल सकें, घूम सकें, सब काम कर सकें। तो ये रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी देखिए कौन चीज़ खाने से आपका ये हड्डी का कमज़ोरी होता है, उसकी बात कर लेता हूँ। जो सॉल्टी फूड है ना, बहुत जिसमें नमक रहता है, वो जो है ना आपके लिए बुरा है, क्योंकि ये जो मेन जो ये ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम है वो कैल्शियम की कमी से होता है। कैल्शियम जो है हड्डी के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर आपका बोन डेंसिटी घटा, इसका मतलब समझिए आपकी बॉडी में कैल्शियम की घोर कमी है। और कैल्शियम की कमी तब ज़्यादा हो जाती है जब आप बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ खाते हो, ठीक है ना। तो नमकीन चीज़ ज़्यादा खाने से आपके हड्डियों में जो है ना सब कैल्शियम की कमी हो जाती है, हड्डी आपका कमज़ोर हो जाता है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा नमक की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे बहुत ज़्यादा नमकीन है, चिप्स या इस तरह की जिसमें जब बहुत ज़्यादा नमक होता है, और ऐसी नमकीन चीज़ें बहुत ज़्यादा अगर खाएंगे तो आपके कैल्शियम लेवल आपका कम हो जाएगा। आप ये भी हो सकता है कर सकते हो कि आप ऐसी चीज़ें खाते हो जिसमें कैल्शियम की कमी होती, कैल्शियम रिच फूड आप नहीं खाते होंगे, इससे भी कैल्शियम की कमी हो जाएगी। उसके अलावा अल्कोहल अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो ज़्यादा अल्कोहल लेने से भी उसके बोन हेल्थ पे नुकसान होता है, बोन हेल्थ गिर जाता है और आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। उसके अलावे एक और चीज़ है एडेड शुगर, अगर मतलब जो चीनी की चीज़ें, जिस ऐसे खाना जिसमें चीनी ज़्यादा है, ऊपर से चीनी ज़्यादा, जैसे मिठाई हो, खीर हो, या और भी कोई चीज़ जिसमें चीनी बहुत ज़्यादा है, उससे भी आपकी कैल्शियम में कमी होती है, आपकी हड्डी कमज़ोर हो जाती है, आपका बोन हेल्थ गिर जाएगा, बोन मास डेंसिटी गिर जाएगा, और फिर आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। आप समझ गए ना। बहुत ज़्यादा नमक की चीज़ें नहीं खानी, जिसमें बहुत सॉल्ट रहता है वो कम खानी है, ज़्यादा नहीं खानी। नॉर्मल जितना ज़रूरी है नमक खाइए, बट वेरी हाईली सॉल्टेड आइटम्स बहुत ज़्यादा मत खाइए, नंबर 1। नंबर 2, अल्कोहल मिनिमाइज़ करिए, मत लीजिए, या लेते हैं तो बहुत कम लीजिए और बहुत कम बार लीजिए। दूसरी चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़ है कि एडेड शुगर, चीनी से बनी हुई चीज़ें, या चीनी या जो भी चीज़ है जिसमें चीनी डायरेक्टली पड़ता है बाहर से, मैं उस शुगर की बात नहीं करता हूँ जो फल में है, जो खाने में है, जो सब्जी में है, फ्रूट्स में है, वो नहीं। एडेड शुगर मतलब जो बाहर से आप सफ़ेद चीनी खाते हैं उसकी बात कर रहे हैं, चाहे उससे मिठाई बनी हो, चाहे खीर बनी हो, या कोई और सूखी मिठाई बनी हो, गुलाब जामुन बना हो, पेड़ा बना हो, हलवा बना हो, ये जिसमें चीनी बहुत ज़्यादा है वो आपको नहीं खाना। तो ये चीज़ तो आपको परहेज़ रखनी है। उसके अलावे ये जो है ना, खाने आपको ऐसी चीज़ खाने हैं जिसमें कि आपको ये कैल्शियम की आपकी बहुतायत है, जिसमें आपको कैल्शियम। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि होता क्यों है, मेन कॉज क्या है। ये तो खाने की क्या खाने से बढ़ जाता है वो बात है, लेकिन ये होता क्यों है। देखिए ये मेन कॉज क्या है कि लाइफ लॉन्ग कैल्शियम अगर आप ज़िंदगी भर बहुत कम खाते हैं, मतलब ऐसी चीज़ खाते हैं जिसमें कैल्शियम की बहुत कमी होती है, ऐसी चीज़ अगर खाते हैं तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांस है। सो लाइफ लॉन्ग लैक ऑफ कैल्शियम प्लेज ए रोल इन डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। और लो कैल्शियम इंटेक कंट्रीब्यूट्स टू डिमिनिश्ड बोन डेंसिटी। अगर ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें कैल्शियम जो है कम है, तो आपके बोन डेंसिटी को घटा देता है, कम कर देता है, और आपका जो बोन है वो फ्रैक्चर होने के, उसके टूटने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका मेन कॉज। उसके बाद हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। क्या करें कि हमारा ऑस्टियोपोरोसिस ना हो। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब तो बाद की बात है, हम बात कर रहे हैं कि हमारी हड्डियां मजबूत हों, हम चल फिर सकें, हमको कोई हड्डी का प्रॉब्लम ना हो, हमारी जो बोन डेंसिटी है वो बनी रहे, अच्छी रहे, और बोन हेल्थ हमारा अच्छा हो। तो इसके लिए हमें ऐसी चीज़ें खानी है जिसमें कि कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में हो, विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में हो, प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में हो। तो कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन, ये चीज़ें जिन भोज्य पदार्थों में हैं
उसको हमें रेगुलरली लेना है और हमेशा लेते रहना है ताकि हमें कैल्शियम की कमी ना हो। दूसरी चीज़ एक और है, आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बैठे रहते हैं ना, तो आपकी जो हड्डियां हैं वो सीडेंट्री लाइफ होने की वजह से वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो आपको वॉक करनी है, आपको नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा सा वेट एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। ओल्ड एज में ज़्यादा नहीं ही करना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत करना चाहिए। उससे जो फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है और मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जब आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी और मसल आपके स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आपको हड्डियों का प्रॉब्लम कम रहेगा। इसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना चाहिए। वॉकिंग और जॉगिंग की बात तो हमने कर ही दी। तो फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये आपको करना चाहिए। और उसके अलावा स्मोक नहीं करना है, अल्कोहल नहीं करना है। अल्कोहल की बात तो हमने पहले भी कर दी। स्मोकिंग भी नहीं करना है, इससे भी आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं इन द लॉन्ग रन, ठीक है, बिकॉज उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट है, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है लेकिन इफेक्ट है। जो चीज़ हमें खानी है, अभी कैल्शियम रिच कौन से फूड हैं वो भी समझ लीजिए, जिसके पे आपको ध्यान लगाना है और खाना है। वो है मिल्क है, चीज़ है, जितना डेयरी प्रोडक्ट है ना, जो भी दूध से बनी हुई चीज़ें हैं उसमें कैल्शियम है। तो दूध की बनी हुई चीज़ें आप थोड़ा ज़्यादा खाइए। उसमें घी ज़रूरी नहीं है, लेकिन दूध की चीज़ें जो हैं वो डेयरी प्रोडक्ट में कैल्शियम काफ़ी मात्रा में रहता है। इसके लिए हमें डेयरी प्रोडक्ट खाना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल लेना चाहिए, पालक है या इस तरह की जो हरी सब्जियां हैं उसमें भी कैल्शियम काफ़ी मात्रा में रहती है, इससे हमारी कैल्शियम बढ़ेगा। सोयाबीन में भी कैल्शियम रहता है, नट्स में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कैल्शियम रहता है। तो आप देखिए, मेन पर्पस ये है कि बॉडी में कैल्शियम का कंटेंट, कैल्शियम की मात्रा बढ़ानी है। उससे क्या होगा, बोन मजबूत होगा, उसका जो बोन का डेंसिटी है वो मजबूत रहेगा, बोन ब्रिटल नहीं होगा। और जो हड्डियां मजबूत हो गई, उनकी डेंसिटी मजबूत हो गई, उसमें मजबूती आ गई, तो फिर आपको हड्डी का दर्द भी नहीं होगा, आपको कमर में दर्द और ये भी नहीं होगा, और ऑस्टियोपोरोसिस तो फिर होगा ही नहीं। तो एक है खाने पीने की चीज़, और दूसरी चीज़ हो गई एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको करना ज़रूरी है, डेली 1 घंटा 1.5 घंटा वॉक, जॉगिंग मैं नहीं बोलूँगा ओल्ड एज में, वॉक आप अच्छे से करिए। और थोड़ा सा हल्का वेट भी थोड़ा एक्सरसाइज थोड़ा बहुत कर लीजिए अगर कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। योगा एक्सरसाइजेज जो है, योगासन होते हैं वो होते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, ये करिए ताकि आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आए, आपका मूवमेंट हो, शरीर में लचीलापन हो। जब लचीलापन रहेगा तो आप गिरेंगे भी तो आप टूटेंगे नहीं, गिरेंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। टूटना नहीं है, गिरना भी नहीं है, लेकिन चलो कभी ऐसा हो जाता है, उस पर कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन टूटना नहीं चाहिए। तो ये करने से आपको फ़ायदा होगा। और जो चीज़ नहीं करनी है वो तो हमने बता ही दिया। बहुत नमकीन चीज़ आपको नहीं खाना है, आपको सिगरेट नहीं पीने हैं, आपको अल्कोहल ज़्यादा नहीं लेना है, चीनी की चीज़ें ज़्यादा नहीं लेनी है, ये चीज़ें आपको नहीं लेनी है। तो दोस्तों, अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। और ऑस्टियोपोरोसिस नामक भयानक बीमारी, जो बुढ़ापे के लिए बहुत बड़ा कहर है, गिर गया, हाथ पैर टूट गया तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, उससे आप बचे रहेंगे। मित्रों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा आपके पास डायरेक्ट आएगा, उससे आप लाभ उठा सकेंगे। और अपने कमेंट्स अवश्य हमें डाल के भेजिएगा, अपने विचार, अपने सुझाव, जो भी आपको लगे आप हमारे साथ शेयर करिएगा, और हम आगे भी इस तरह के उपयोगी वीडियो चाहे हम बनाते रहें। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।